बच्चों, तुमको लूका के बारे में एक और बात हम बताते हैं। लूका के बारे में तुम जानते हो? एक बहुत ही प्यारा सा डॉगी है, पर नॉटी लूका भी है। कई बार वो नॉटीपन भी करता है, बहुत नॉटी है वो। तो कभी कभी मुझे उसको संभालने के लिए कुछ कुछ ट्रिक्स करनी पड़ती हैं, तभी वो मेरी बात सुनता है, नहीं तो मेरी बात ही नहीं सुनेगा। वो हर समय शैतानी के मूड में रहता है। उसको ये बिस्किट बहुत पसंद है, तो जब हम कहते हैं तुम गुड बॉय बनोगे तो तुमको ये बिस्किट मिलेगा, तब लूका गुड बॉय हो जाता है। लूका की चलो तुमको एक नई स्टोरी बताते हैं। कुछ दिनों से मुझको लग रहा था कि लूका बहुत बोर हो रहा है घर में। चुपचाप से लूका सोता रहता था, लूका शैतानी नहीं करता था, लूका कुछ भी नहीं। जब सुबह मम्मा उठाती थी तो कहता था, नहीं मम्मा अभी मैं नहीं उठूंगा, अभी मैं नहीं उठूंगा, मैं थोड़ी देर बाद उठूंगा। फिर मम्मा उसके टॉयज को ऐसे ऐसे बजाती थी, कहती थी, नहीं लूका, ये गुड बॉय वाला काम नहीं है। लूका गुड बॉय हो तुम, कभी भी ऐसी बदमाशी नहीं करोगे। फिर लूका की मम्मा को लगा कि चलो, लग रहा है लूका बहुत बोर हो रहा है। सारे बच्चों की समर वेकेशन शुरू हो गई है, सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ कहीं कहीं घूमने चले गए हैं। चलो लूका को लेके हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। पता है लूका को लेके हम कहाँ गए? मैंने जब लूका को बताया, लूका चलो हम कहीं घूमने जाएंगे, लूका जंप करने लगा खुशी से। वाओ, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। लूका जल्दी जल्दी अपने सारे टॉयज लेकर के मेरी अटैची में, जिसमें मैं अपना सामान पैक कर रही थी, उसमें डालने लगा। फटाफट 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 उसने अपने सारे टॉयज पैक कर लिए। फिर हम लोगों ने गाड़ी में अपना सामान रखा और हम चले गए ट्रिप पे, जैसलमेर। कहाँ गए? जैसलमेर। हम लोग उसी होटल में खूब एंजॉय करेंगे। शाम में हम लोग स्विमिंग पूल जाएंगे और अपने अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। वहां हम लोग न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे। लूका ने कहा वाओ। और फिर हम लोग चले गए जैसलमेर। जैसलमेर हम लोग पहुंचे, वहां बहुत सुंदर सा पेट फ्रेंडली होटल था। मैंने लूका को बताया, लूका मैंने पहले भी तुमको बताया है कि मम्मा को बताए बिना तुम कहीं मत जाना। लूका ने कहा, हाँ मम्मा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लूका ने मेरे कान में कहा, अब मैं गंदी बात कभी नहीं करूंगा जो मैंने पहले की थी। आप यहाँ पे किसी को मत बताना कि मैंने पहले क्या गंदी बात की थी। मैंने कहा ठीक है। अब लूका गुड बॉय है। हम लोग पहले होटल में सुबह ब्रेकफास्ट किए, फिर हम लोग स्विमिंग पूल के पास जाके आराम से सो गए। रात में लूका तो नॉटी लूका है ही, तुमको पता। मम्मा थक गई थी ट्रैवल करके, मम्मा सोने गई। और लूका को तो लगा कि भाई मम्मा ने कल प्रोग्राम बनाया है डेजर्ट में घूमने का, क्यों ना आज ही मैं चुपचाप से अकेले चला जाऊं घूमने। अब मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं तो आराम से गई। मैंने सोचा लूका की मम्मा, मैंने सोचा कि लूका तो अब बदमाशी करेगा नहीं, लूका तो अब अच्छा बच्चा हो गया है, लूका कहीं नहीं जाएगा। आराम से मैं सो गई। और रात में लूका जी उठे और वो चुपचाप से, उनको लगा कि मैं अकेले जाके डेजर्ट देख लूं। अकेले नहीं जाना चाहिए ना बच्चों, बोलो। पर लूका ने कहा, मैं तो अकेले ही जाता हूं। और फिर शुरू हुआ लूका यूं करके धीमे 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 दबे पांव से लूका ने दरवाजा खोला। बोला मम्मा को जरा भी खबर नहीं लगनी चाहिए। उसने मुड़ के देखा कि वाओ मम्मा सो रही है, मम्मा को तो पता ही नहीं लगा। लूका निकल गया अकेले और वो सड़क पे चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। चलते चलते उसको डेजर्ट मिला, खूब बड़ा डेजर्ट। और लूका तो बहुत फ्रेंडली है, वो तो अपने घर में सारे टॉयज से खेलता रहता है। और वो एक आउल भाई के साथ भी खेलता है, साथ में वो एक डोंकी के साथ भी खेलता है और एक मोंकी के साथ भी खेलता है। तो उसको लगा ऐसा ही होगा। वहां पे पता है इसको कौन मिला? जब वो एक बड़े से डेजर्ट में पहुंच गया, वहां पे उसको मिला एक कैमल। कैमल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कैमल को ऊंट बोलते हैं, ऊंट भी बोलते हैं। तो कैमल मिला तो लूका को बहुत मजा आया। कैमल के साथ कैमल का एक छोटा सा बेबी भी था। लूका ने कहा, अंकल अंकल क्या मैं प्लीज आपके बेबी के साथ खेल सकता हूँ? लूका ने जब परमिशन मांगी तो कैमल अंकल ने बोला, हाँ हाँ जाओ तुम खेल लो मेरे बेबी के साथ। और बेबी कैमल थोड़ा डर रहा था
लेकिन लूका ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, हम दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। और लूका और वो कैमल दोनों फ्रेंड बन गए और डेजर्ट में घूमने लगे, खूब जंप करने लगे और खूब सैंड के साथ खेलने लगे। चलते क्या हुआ, बेबी कैमल को भूख लग गई। तो वहां पे एक बहुत सुंदर सा गार्डन आया, किचन गार्डन। उसमें ढेर सारे तरबूज लगे हुए थे, वाटरमेलन जानते हो ना, वाटरमेलन। समर का मौसम था, समर वेकेशन थी लूका की, वाटरमेलन तो समर में आता है, तो ढेर सारे वाटरमेलन लगे हुए थे। तो लूका और कैमल दोनों मिलके, वो क्योंकि आधी रात हो चुकी थी, दोनों को भूख लग चुकी थी, दोनों ने जम के वाटरमेलन खाए, जम के दोनों ने मिल के, दोनों ने शेयर करके। पहले लूका शेयर नहीं करता था किसी से, पर बेबी कैमल के साथ उसने सारा शेयर किया, गुड बॉय बना था। उसके बाद पता है क्या हुआ, लूका था तो नॉटी लूका तो छोटा सा था, इतने से वाटरमेलन से उसका पेट भर गया। उसने कहा कि बेबी कैमल तो बहुत बड़ा होता है। उसने कहा बेबी कैमल तुम कितना खाओगे, अब तो मैं बोर हो रहा हूँ। बेबी कैमल ने कहा मुझे खाने दो, मेरा पेट इतना बड़ा है, मैं तो बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ, तुम तो छोटे से हो, तुम तो बहुत थोड़ा सा खाना खाओगे। लेकिन लूका तो नॉटी लूका था, उसने कहा अब तो मेरा भू 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 करने का मन कर रहा है। बेबी कैमल ने कहा नहीं तुम भू भू मत करना, घर के लोग जग जाएंगे और इस किचन गार्डन में आके वो हमारी पिटाई करेंगे। और लूका तो था नॉटी लूका, उसने कहा नहीं मैं तो भू भू करूंगा। और लूका ने कहा भू भू। इतना सुनना था कि घर में जो मम्मा सो रही थी, दूसरे बेबीज की मम्मा, वो तो लूका की मम्मा तो होटल में थी, वहां जो और बेबीज और मम्मा सो रहे थे सब जग गए और डैडी भी जग गए उस घर के, और वो सारे आ गए और वो साथ में एक स्टिक लाए और उन्होंने बेबी कैमल को पिटाई कर दी, स्टिक से 2 स्टिक मारी, भागो यहाँ से, तुम हमारा किचन गार्डन खराब कर रहे हो। बेचारा बेबी कैमल तो अभी भूखा ही था, वो उतना तेज भी नहीं भाग पाया, लूका तो छोटा और तेज भागता है। लूका धड़ाक से हेज को कूद करके किचन गार्डन से बाहर भाग गया और वो छोटा वाला बेचारा बेबी कैमल, उसको 2 स्टिक पड़ी, बेबी कैमल बेचारा रोने लगा और लूका हंसते हुए, क्योंकि वो तो एक नॉटी लूका था, वो आराम से मटक के आगे चलने लगा। बेबी कैमल बेचारा ऐसे करके मुंह लटका लिया। अब इतनी देर से ये लोग शैतानी कर रहे थे डेजर्ट में, तो ये रास्ता तो भूल चुके थे दोनों, क्योंकि वो भी तो बेबी कैमल था और ये भी न्यू प्लेस पे था लूका। जब वो गए आगे, तो आगे इनको दिखाई दिया एक रिवर। अब रिवर वैसे समर था तो बहुत ज्यादा पानी नहीं था, तो लूका ने बोला अब मैं बेबी कैमल ब्रदर, मेरे भाई, मैं कैसे इस रिवर को पार करूंगा। तो बेबी कैमल ने कहा मैं हूं ना तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। लूका ने कहा मुझे डर लग रहा है। कैमल ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ, बहुत कम पानी है, मैं ऐसे करके धीरे धीरे रिवर तुमको पार करा दूंगा और हम लोग उधर चले जाएंगे, फिर उधर ही तुम्हारा होटल भी है और मेरा घर भी है। लूका ने कहा ठीक है, थैंक यू फ्रेंड करके उसके पीठ पे जंप करके बैठ गया। अब बेबी कैमल चलने लगा, टंग टांग। जब वो रिवर के बीच में पहुंचा तो बेबी कैमल को याद आया शैतानी, लूका की वो शैतानी जो उसने अभी थोड़ी देर पहले वाटरमेलन गार्डन में की थी और जिसकी वजह से 2 स्टिक पड़ी थी बेचारे बेबी कैमल को। अब बेबी कैमल को एक तरकीब सूझी, उसने सोचा अब लूका को हम मजा चखा सकते हैं। उसने कहा लूका भाई अब तो मुझको लेटने का मन कर रहा है पानी में, क्योंकि मुझे पानी बहुत पसंद है और अब तो मैं नहाने जा रहा हूँ इस पानी में और मैं आराम से पैर फैला के थोड़ी देर लेटूंगा। लूका ने कहा अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो, मैं इतना छोटा सा हूँ, मैं एक छोटा मोटा डॉगी हूँ, मैं जरा भी शैतान भी नहीं हूँ, मैं तो डूब जाऊंगा। कैमल ने कहा नहीं भाई मैं तो जरूर लेटूंगा, अब तो मेरे लेटने का टाइम हो गया करके कैमल ने जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, लूका जी गड़प
पानी में डूबने लगे और फिर लूका जंप करके किसी तरह से बेबी कैमल को होल्ड कर लिए। लूका बेबी कैमल को होल्ड किए, कहे सॉरी बेबी कैमल, अब मैं कभी भी बदमाशी नहीं करूँगा, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, मेरी मम्मी ने मना किया था तुम मत जाना, बाहर मत जाना, लेकिन फिर भी मैंने बदमाशी की है, प्लीज़ कैमल भाई मुझे मेरे घर पहुँचा दो, मेरे होटल पहुँचा दो। कैमल ने कहा ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया, अपने फ्रेंड को कभी नहीं परेशान करना चाहिए और कभी भी ऐसी बदमाशी नहीं करनी चाहिए जिसकी सजा भुगतनी पड़े बाद में। लूका ने कहा यस, अब मुझको समझ में आ गया, अब मैं कभी भी शैतानी नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कैमल भाई, और अब हमें जल्दी से घर लौटना चाहिए, मेरी मम्मा वेट कर रही होगी। बेबी कैमल ने कहा ठीक है, आओ मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुमको तुम्हारे होटल में छोड़ दूंगा। अब कैमल की पीठ पे लूका जी चढ़ के बैठ गए। उनका मुंह एकदम ऐसे एकदम उदास हो गया था और वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि अगर वो पहले शैतानी न किए होते और बेचारे कैमल बेबी कैमल को पिटाई न लगी होती तो बेबी कैमल उसको कभी भी पानी में नहीं लेटता, मुंह में पानी नहीं जाता और उसको घबराहट नहीं होती और वो थोड़ी देर और भी मज़ा कर सकता था। अब मन ही मन में सोचा कि अब मैं कभी बदमाशी नहीं करूँगा। ऐसा सोच के जब लूका होटल में गया तब तक सुबह हो चुकी थी और मम्मा अगेन फिर से परेशान थी। मम्मा लूका को ढूंढ रही थी और मम्मा ने कहा कि लूका कहाँ गया। सारा होटल स्टाफ ढूंढ रहा था। लूका बेबी कैमल के साथ दबे पाँव टुक 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 करके रूम में घुसा और उसने अपना मुंह झुका लिया। मम्मा ने उसको देखते ही गले लगा लिया। मम्मा ने पूछा बेबी तुम कहाँ गए थे। लूका ने सर झुका के पूरी स्टोरी बताई रात की और कहा पहले ही बोला, डांट पड़ने से पहले ही बोला। मम्मा सॉरी, अब मैं कभी भी बदमाशी नहीं करूँगा, अब मैं अपने टॉयज़ के साथ ही खेलूँगा। मैं तो न्यू फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में गया था। ठीक है, मैं न्यू फ्रेंड्स बनाऊँगा, लेकिन हमेशा हमेशा मैं आपके साथ ही जाऊँगा न्यू फ्रेंड्स के पास, और जब तक मुझे पता न लग जाए कि हमारी सराउंडिंग कैसी है, हम कहाँ पे घूम रहे हैं, और जब तक मुझे पूरे रास्ते न याद हो जाए और जब तक मैं आपसे न पूछ लूँ तब तक मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। सॉरी मम्मा। और मम्मा ने इस बार उसको डांटा भी नहीं। मम्मा हंसते हुए, क्योंकि मम्मा भी डर गई थी, मम्मा ने उसको हंसते हुए गले से लगा लिया और बोला ठीक है लूका मेरे बच्चे, अब कभी बदमाशी नहीं करना। ठीक है बच्चों, तुमको समझ में आ गया लूका की बदमाशी उसके लिए कितनी परेशानी का कारण बन गई थी।